नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। आदरणीय कैलाश कुंडल जी, आदरणीय डॉक्टर मुनीष मिश्रा जी, हमारे सब प्रभारी जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद है। ये जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को हम ये जो परिवर्तन संकल्प अभियान जिस कार्यक्रम को लेकर हम आपके बीच में जो उपस्थित हुए हैं, इससे संबंधित हमारा ये प्रेस नोट भी है, अभी हम आपको ये भी उपलब्ध करा देंगे। इसमें सारा जो डिटेल, जो बातचीत होने के बाद जो डिटेल और जो लेना चाहेंगे इसमें जो दिया है। परिवर्तन संकल्प अभियान आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें कि आदरणीय खड़गे जी, कमलनाथ जी, जिसमें सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने और हमारे जितने राष्ट्रीय नेता है मध्य प्रदेश के, इन सब ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर परिवर्तन संकल्प अभियान एक शुरू किया है। और मेरे जैसे हम करीब 16 नेताओं को मध्य प्रदेश में लगाया है और मुझे इस कार्यक्रम को लेकर खंडवा जिला, बुरहानपुर और धार जिले की विधानसभाओं में लगाया है। दिन भर विधानसभा का दौरा करना, ब्लॉकों में दौरा करना, हमारे पदाधिकारियों के साथ में मतदाताओं को, जनता जनार्दन को सुनना और उसके बाद ये उनको संकल्प दिलाना कि परिवर्तन संकल्प अभियान मीन्स ये जो मध्य प्रदेश में पिछले 18-19 साल से खूब बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कुशासन खूब पनप गया है, इनसे हम हमारे पदाधिकारियों को इससे कैसे मुक्ति मिले, जनता जनार्दन को कैसे मुक्ति मिले, उसका संकल्प दिलाना। मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हो उसके लिए संकल्प दिलाना, ये इससे संबंधित हमारा जो कार्यक्रम है। और अभी तक जो जितनी जो कथनी और करनी में शिवराज सिंह जी ने जो अंतर किया है, लगभग 22,000 से अधिक जो घोषणाएं जो की उनको पूरी नहीं करना, तो जम के भ्रष्टाचार होना, खूब कुशासन का पनपना और जो घोषणाएं की वो पूरी नहीं करना, ये एक इसका उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य कि 15 महीने की हमारी सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो काम किया, उन उपलब्धियों को हमारे पदाधिकारियों तक और उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाना, जिसमें सेक्टर मंडलम के हमारे जो पदाधिकारी है, ब्लॉक के और हमारे जिले के जो और अलग अलग विंग्स के हमारे जो पदाधिकारी है, उनको उनके माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। और अब जो है, अब 2023 का जो वचन पत्र जो बन रहा है, हम और क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हम करेंगे, तो जिस तरह से आदरणीय नाथ साहब ने जो 5 गारंटी के लिए जो अनाउंसमेंट कर दिया है कि हर नारी के लिए, किसी भी समाज की, हर माह हम उन्हें 1500 रुपए महीना देंगे और गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे, घर की बिजली 100 रुपए, 100 यूनिट जो पहले ली जाती थी, 100 रुपए भी लिए जाते थे, लेकिन अब 100 यूनिट तक हम मुफ्त में देंगे। 5 हॉर्स तक की बिजली भी पंप के लिए हम निःशुल्क देंगे। और उसके बाद किसानों का 2-2 लाख रुपए फिर से हम माफ करेंगे, ओपीएस हम लागू करेंगे। इसके अलावा भी और भी जैसे है कि पेंशन हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर 600 की थी, अब 600 से भी ऊपर बढ़ाने वाले हैं और आवास की भी बात करने वाले हैं। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नाथ साहब की तरफ से नहीं होंगे तब तक हमारा बताना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी 27,000 से बढ़ाकर 51,000 हमने किए थे, अब हम उसको भी बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो मोटी मोटी जो बात परिवर्तन संकल्प अभियान का दायित्व और उनका जो उद्देश्य, जिस कार्यक्रम को लेकर मैं भी आया हूं, मैंने भी आप लोगों को बताया है। हर विधानसभा के ब्लॉकों में हमारा दौरा हो रहा है और जगह जगह जोश और उत्साह के साथ हमारे पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। जगह जगह की हमको भी कांग्रेस में ले लो, हमको भी कांग्रेस में ले लो। जो हमसे जो भाजपा के भी लोग अगर मिलते हैं, हमारे पदाधिकारियों से भी मिलते हैं, तो हमारे से ज्यादा ताकतवर तरीके से वो कहते हैं हमको कि अब तो आपकी सरकार आ रही, अब तो आपकी सरकार आ रही, आपकी सरकार आ रही। और हमारी भी जितनी उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे पानी फेर दिया हमारी दोनों सरकारों ने, इसलिए हम भी भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो खूब जबरदस्त ये परिवर्तन संकल्प अभियान के अंतर्गत ये देखने को मिल रहा है। हम इसको समझते हैं कि यही कांग्रेस का और यही कमलनाथ जी का और यही भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है
नहीं, मेरा आपको हमारे पास ये रिकॉर्डेड है। हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो लगाते हैं तो लगभग 22,000 ऐसी घोषणाएं जिनको अभी तक वो जब से अभी ये चौथी टर्म में जो सीएम बने, जो 22,000 घोषणाएं उनकी पेंडिंग है। जैसे अभी मेरे को अभी हम जहां से जो आ रहे हैं सिंगोट से, जिसकी डीपीआर बन जा चुकी है और कई बार घोषणा कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो भिलट बाबा कितने बड़े देवता है नागलवाड़ी में, कितनी बार उन्होंने घोषणाएं की। ऐसी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 22,000 घोषणाएं जो आधी अधूरी है। और क्या करप्शन हो रहा है, जगह जगह नल जल योजनाओं के कामों को देखो, सब गुजरात के ठेकेदार है। जो सीमेंट कंक्रीट की सड़कें थी गांव में उनको खोद डाली, पाइप घटिया है, सबमर्सिबल घटिया है, उसके बाद पानी की टंकियां घटिया है। जिस मकसद से जो नल जल योजनाएं जो लगी, कहीं भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। चाहे स्कूलों की बात कर लो, अस्पतालों की बात कर लो, सिंचाई विभाग की बात कर लो और लोक निर्माण विभाग की बात कर लो, हर जगह करप्शन ही है। तो साथियों, बढ़ के भ्रष्टाचार है, इसका हिसाब जनता देगी। कांग्रेस में गोल्ड की प्रथा चालू होगी, जो भी ग्रामीण इलाके से बनता है वो गोल्ड हो जाता है। नहीं ठीक है, उसमें अगर कोई बात है तो हमारे जो संगठन प्रभारी और सह प्रभारियों से जो बात हुई है, आदरणीय हम लोग ऊपर हमारे पीसीसी अध्यक्ष जिससे भी संपर्क में है, बहुत जल्द इसका बहुत बेस्ट डिसीजन होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बात इसको बटवा देते, हाँ इसको, हाँ जी। कांग्रेस में तो ये दो अध्यक्ष बनाने की परंपरा है, यहाँ पे जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष अलग अलग बनाते हैं, वो देख लेंगे, अध्यक्ष बना करके आप उसको देख लेंगे, जो पार्टी के हित में होगा वो करेंगे। आप जिस तरह से हमने कर्नाटक में सरकार बनाई, अब बहुत जल्द लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विधानसभा का चुनाव आए जिसमें हम अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी के हम विधायक जिताएं और मुख्यमंत्री की बागडोर हम कमलनाथ जी के सुपुर्द करें, उनके हाथों में हम दें, जिससे कि हमारे बचे हुए सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये परिवर्तन संकल्प अभियान के अंतर्गत हमको देखने को सुनने को मिल रहा है। ये इससे संबंधित मैंने बात, और अगर कोई बात कहना आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी हम आपको सर्कुलेट कर देंगे जी। प्रधानमंत्री जी की मुलाकात एलन मस्क से हुई, उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि आज तो कांग्रेस वालों की चिड़िया उड़ गई होगी, जो जलन है उनके लिए उनको बदनाम भेजा जा सकता है, क्या करेंगे? ठीक है, ये तो देखो आने वाला, देखो सुन लीजिए, हम डेमोक्रेसी सिस्टम में काम करते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। इसका जवाब हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से आने वाला जो वक्त है, मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी, वो सटीक जवाब होगा। गृह मंत्री जी जो बोल क्या रहेंगे? गृह मंत्री जी तो सत्ता के इतने दीवाने हो गए हैं, सत्ता का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ा हुआ है। मैं उनको अभी से नहीं, मैं बहुत समय से देख रहा हूं, तो वो तो अपने सत्ता के नशे में चूर है। कांग्रेस भाजपा का विरोध करते करते जो प्राचीन काल की परंपरा योग का विरोध किया है, एक ही फोटो कोई कांग्रेस दिखा दे जहाँ योग किया हो। देखिए, हम सीधी रिलेवेंट आज प्रदेश की जनता को किस बात की आवश्यकता और जरूरत है, महंगाई पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते हैं, नोटबंदी और जीएसटी से किसका फायदा हो उस पर क्यों बात नहीं करते हैं, 2000 का नोट तो इनका छपाया हुआ था उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। यही षड्यंत्र है बीजेपी का कि असली मुद्दों से और जो वादे कहते हैं उन वादों से जनता को भटकाना चाहते हैं, कि जिससे कि हम वो ध्यान मोड़ दें और फिर लोगों का ध्यान मोड़कर हम हमारी राजनीति करते हैं, राजनीति रोटियां सेकते रहे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता, इसका जवाब जनता देगी। फिर भी जनता बीजेपी को वोट देके जिता दिया। ये देख लिया ना, कर्नाटक का भी चुनाव हुआ ना, आने दीजिए चुनाव। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के परिचय पे समोसा कचौड़ी लोग खा रहे हैं और कांग्रेस भगा रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? ये उन्हीं का बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। अभी ये मेरे पास जो बुकलेट है ना नारी सम्मान योजना का, महिलाएं उसको ऐसा संभाल रही कि हमारा 25 से 30 हजार का हमारे एक साल का चेक है, बड़वानी जिले में हम लोग इसको भर रहे हैं। और जहां हम इसको फॉर्म भरने के लिए हमारे पदाधिकारी निकलते हैं तो भाजपा के परिवार की महिलाएं भी कि हमारा भी फॉर्म भरो, हमारा भी फॉर्म भरो, हमारा भी फॉर्म भरो, हम वंचित नहीं हो जाए। तो ये उनका बनाया हुआ षड्यंत्र ही जवाब है। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, चक्कर काट करके सुन लो, हो सकता है। दूसरी चीज, कन्यादान नगर में देने पर बेटियों की शादियों के बच्चे लेके वोट देगा, कलेक्टर के चक्कर काट। सुन लो, मेरे जिस जिले से मैं आता हूँ, बड़वानी जिले के, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 62,000 किसानों के 302 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। ऐसा लगभग 400 करोड़ रुपए का खरगोन जिले का कर्जा माफ हुआ। खंडवा जिले का भी शायद 257 करोड़ का हरसूद में साहब ने बोला है कि 257 करोड़ का कर्जा खंडवा जिले में माफ हुआ है। और मेरा ही प्रश्न था विधानसभा में,
मैंने सरकार ये कंफ्यूजन फैला रहे थे, मैंने सरकार से पूछा था, जयवर्धन सिंह जी का हमारा दोनों का प्रश्न था, और कमल पटेल की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने और कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने जवाब दिया कि हाँ, कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ किया है। कैसे का माफ नहीं हुआ है? और अगर कोई एक आध दो केस है तो बताना, हमारी जानकारी में लाना। पंचन जी, आप कह रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन कांग्रेस की तरफ जा रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा में आप एक पार्षद की सीट नहीं बचा पा रहे। कैसे नहीं बचा पा रहे हैं? अभी जिस दिन मेरे यहाँ जो पार्षद के रिजल्ट आया, उसी समय कमलनाथ जी का बड़वानी जिले के पार्टी में कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम वही छिंदवाड़ा से ही फोन आया था। एक ये जो आपका बुरहानपुर से शाहपुर का उपचुनाव था पार्षद का, वो भी हमने जीता, छिंदवाड़ा में भी हमने जीता, और ये सतवास में भी हमने जीता। जहां भी उपचुनाव के जो परिणाम अभी आए हैं, अधिकतम जगह कांग्रेस जीती है। तीनों जिलों में बुरहानपुर हुआ हो, करगोट हो, बड़वानी हो, सब जगह कांग्रेस है। मतलब एक आध सीट ही केवल जो पशुपालन मंत्री जी वाली वो केवल बीजेपी, हमारे जिला है बड़वानी। लेकिन खड़वा के तीनों सीट मतलब बीजेपी की खाते में, एक सीट की होगी गवा बेटे, इसको लेकर खड़वा को लेकर कुछ विशेष नहीं। बिल्कुल, आपने जो बड़वानी जिले की बड़वानी विधानसभा की बात की और निमाड़ की जो बात की, आप उसको सुन लो। खरगोन और बड़वानी में 10 में से 9 सीट हमने जीती। एक केवल सीट जो थी जिसमें अभी प्रेम सिंह पटेल जी जो पशुपालन मंत्री है, अब वो सीट भी हम जीतेंगे। और अब बुरहानपुर और खंडवा की बात सुन लो, ये जिस तरह से हम लोगों को जो अभी जोश और उत्साह और लोगों में जो बात आ रही कि भैया अब हमारा मन खट्टा हो गया, जो भाजपा के लोगों के द्वारा भी बात आ रही कि अब जो भाजपा ने जो बोला था वो बिल्कुल नहीं किया है, अब हम आपको कांग्रेस का एमएलए बना कर देंगे। अब यहाँ पर हम बुरहानपुर और खंडवा में भी हमारे सभी एमएलए जीतेंगे। लगातार सामने आ रही है, हर बार जब भी कोई यहाँ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का। कभी कोई हो जाता है परिवार में, कभी कोई किसी तरीके की बात हो जाती है, हम उसको फिर भी अपने हिसाब से जो विचार विमर्श के बाद हम उसको पटरी पे लाते हैं, ट्रैक पे लाते हैं, और जो भी छोटी मोटी कोई बात है तो बहुत जल्द उसका समाधान हो जाएगा। आज की बैठक देखिए आपने, शानदार बैठक हुई। यस, चलिए। उनको पता है पूर्व गृह मंत्री है ना, आगामी भी। और बैठक कैसी हुई? नहीं, बैठक कैसी हुई? बैठक कैसी हुई? जो वर्तमान गृह मंत्री भी ऐसी बैठक नहीं कर सकते, वैसी बैठक हुई। क्या उससे आपस में क्या संगठित किस तरह से? नहीं, वो ठीक है, हम लोग सब संगठित, देखो हमारा परिवार है, सब संगठित है। कोई छोटी मोटी बात होती है तो हम उसको देख लेते हैं। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था, और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल